जोहार, मैं लक्ष्मी उरांव, झारखंड M7 न्यूज़ में आपका स्वागत है। आप किस ज़िले से हैं, हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके ज़िले के खबरों को भी बता सकें। चलिए आज की सभी बड़ी खबरों को जान लेते हैं। CIP और BIT की नई खोज, अब एक मशीन बताएगी आप डिप्रेशन में हैं या नहीं। रांची के दो महत्वपूर्ण संस्थान केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान और BIT मेस्टा के डॉक्टर्स और प्रोफेसर्स की टीम ने मशीन लर्निंग के माध्यम से एक हाइब्रिड डिप्रेशन डिटेक्शन सिस्टम तकनीकी को विकसित करने में सफलता पाई है। इससे भविष्य में पहनने वाली मशीन बनने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। डिवाइस को पहनकर ही डिप्रेशन की स्थिति का आकलन व मूल्यांकन हो सकेगा। केयू में 7 करोड़ से बनेगा जनजातीय म्यूजियम भवन, DPR बनकर तैयार। कुल्हान विश्वविद्यालय परिसर में 7 करोड़ की लागत से जनजातीय म्यूजियम भवन तैयार किया जाएगा। इसको लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से DPR तैयार किया जा चुका है। यह राज्य का पहला विश्वविद्यालय होगा जहां सिर्फ जनजातीय से संबंधित संग्रहालय होगा। झारखंड में ऑनलाइन पढ़ाई मामला, करीब 13% बच्चे को ही समझ में आती पढ़ाई, 29% अब भी हैं इससे अनजान। कोरोना वायरस संक्रमण के कारण मार्च 2020 से स्कूल बंद है। हालांकि पिछले दिनों 9वीं से ऊपर क्लास के विद्यार्थियों के लिए स्कूल खुल गया है, लेकिन उससे नीचे क्लास की पढ़ाई अभी भी स्कूलों में नहीं हो रही है। स्कूल बंद होने के कारण सरकारी और निजी स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था शुरू हुई। झारखंड में ऑनलाइन शिक्षा की क्या स्थिति है, इसको लेकर भारत ज्ञान विज्ञान समिति ने सर्वे किया है। बता दें कि यह एक पंजीकृत समिति है। यह राष्ट्रीय साक्षरता मिशन अधिकरण के द्वारा प्रायोजित समिति है। टाटा स्टील ट्रेड अप्रेंटिस के अभ्यर्थी जल्द कर ले ईमेल आईडी में सुधार। टाटा स्टील ट्रेड अप्रेंटिस के लिए आपने आवेदन दिया है तो जल्द से जल्द अपने आवेदन में सुधार कर लें। इसके लिए अभ्यर्थियों को ईमेल आईडी में सुधार का मौका दिया गया है। 27 अगस्त को परीक्षा की तारीख घोषित कर दी जाएगी। आवेदनों की जांच के क्रम में ये देखा गया है कि कई अभ्यर्थियों ने रिश्तेदारों की ईमेल आईडी दे दी है। इसलिए प्रबंधन व परीक्षा एजेंसी ने अभ्यर्थियों को सुधार का मौका दिया है। बस से धनबाद के रास्ते गया ले जाए जा रहे 30 बम जब्त। पश्चिमी बंगाल व झारखंड के सीमावर्ती क्षेत्र में स्थित डिबूडी चेक पोस्ट में महारानी बस से 30 जिंदा बम बरामद किया। बस कोलकाता के बाबूघाट से बिहार के गया जा रही थी। काले रंग के 2 बैगों में बम रखे गए थे। मंगलवार की देर रात पानागढ़ आर्मी की इंटेलिजेंस टीम और कुल्टी पुलिस ने GT रोड में चेक पोस्ट पर बस को रुकवाकर संयुक्त रूप से छापामार बमों की जब्ती की। मुंबई से साइबर ठगी का ट्रेनिंग लेकर जामताड़ा आया था सीताराम मंडल, अब शागिर्दों को पढ़ाता है ठगी का पाठ। जामताड़ा के करमाटांड़ से साइबर ठगी का जनक सीताराम मंडल गिरफ्तार हो चुका है। सीताराम मंडल की पुलिस को काफ़ी दिनों से तलाश थी। हालांकि सीताराम मंडल की गिरफ्तारी पहली बार नहीं हुई है। इसके पहले भी वह कई बार गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन बार बार सबूत के आधार पर वह छूट जाता है। नक्सलियों का फरमान, कहा पुलिस का मुखबिर है 25 लाख का इनामी नक्सली महाराज प्रामाणिक। इसने साथियों को मरवाया, इसे मार डालो। 25 लाख रुपए की इनामी दुर्दांत माओवादी महाराज प्रामाणिक उर्फ राज पर अब उसके ही संगठन को विश्वास नहीं रहा। कभी महाराज प्रामाणिक दूसरों की हत्या का फरमान जारी करता था, अब भाकपा माओवादी दक्षिणी जोनल कमेटी ने उसकी ही मौत का फरमान जारी किया है। कमेटी का कहना है कि वह पुलिस का मुखबिर है। हाल में जो 12 माओवादी पकड़े गए या मारे गए, उनकी मुखबिरी खुद महाराज ने ही की थी, इसलिए उसको मार डालो। झारखंड में कांग्रेस नेतृत्व में बड़ा बदलाव, प्रदेश अध्यक्ष के साथ चारों कार्यकारी अध्यक्ष भी बदले। झारखंड में बुधवार को प्रदेश कांग्रेस संगठन में बड़ा फेरबदल हुआ। कार्यकारी अध्यक्ष राजेश ठाकुर को बड़ी जिम्मेदारी दी गई। उन्हें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बना दिया गया। वे डॉक्टर रामेश्वर उरांव की जगह लेंगे। उनके साथ ही चारों कार्यकारी अध्यक्ष को भी बदल दिया गया। अब सांसद गीता कोड़ा, विधायक बंधु तिर्की, पूर्व मंत्री जलेश्वर महतो और शहजादा अनवर को नया कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। कारगिल युद्ध में शामिल हवलदार मनोहर कुंकल का अमरनाथ गुफा के पास निधन, गुरुवार शाम रांची पहुंची पार्थिव शरीर।
कारगिल युद्ध में अपनी बहादुरी दिखा चुके 12 महार चार्ली में तैनात हवलदार मनोहर कुंकल का अमरनाथ गुफा के पास दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वो 2 दिन बाद छुट्टी पर घर आने वाले थे। जमशेदपुर स्थित सोनारी बेलडी बस्ती में रहने वाले परिजनों को मनोहर कुंकल के निधन की सूचना देर शाम मिली। जवान मनोहर कुंकल का पश्चिमी सिंहभूम जिला अंतर्गत मंझारी के टांगर पुखरिया गांव में शुक्रवार को अंतिम संस्कार किया जाएगा। झारखंड के राजपुरा कोलियारी में 50 फीट ऊपर से गिरा मलबा कोयले का अवैध उत्खनन कर रहे युवक की मौत। झारखंड के धनबाद जिले के गल्फरबाड़ी ओपी क्षेत्र के राजपुरा कोलियारी में गुरुवार की अहले सुबह 4 बजे अवैध रूप से कोयला काटने के दौरान चाल धंसने से विष्णु कुमार नामक युवक की मलबे में दबकर मौत हो गई। मृतक खदान के पास काली माटी धौड़ा का रहने वाला था। घटना के बाद आनन फानन में परिजनों एवं साथ में अवैध कोयला चुन रहे एवं काट रहे लोग 100 को मलबे से बाहर निकाल कर ले भागे और गोपनीय तरीके से उसका अंतिम संस्कार कर दिया। कोरोना की दूसरी लहर में जब दवा के अभाव में मर रहे थे मरीज, तब रिम्स से महिला गायब करती थी दवा, उसका करीबी बाजार में करता था सप्लाई। कोरोना की दूसरी लहर में जब रेमडेसिविर दवा की तलाश में लोग भटक रहे थे, तब राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस से इसकी चोरी हो रही थी। यहां से 6 वॉयल की चोरी हो चुकी थी। इसका खुलासा रेमडेसिविर की कालाबाजारी की जांच कर रही एसआईटी ने गुरुवार को किया है। हॉस्पिटल में 2 मशीन लगेगी, 1 की हो चुकी है खरीदारी। हाई कोर्ट ने कहा, इसके अलावा रिम्स में हर व्यवस्था अपनी होनी चाहिए, आउटसोर्सिंग नहीं। रिम्स इलाज कराने वालों को अब सीटी स्कैन के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। अगले महीने से हॉस्पिटल में ही इसकी सुविधा होगी। यहाँ इसके लिए 2 मशीन लगाई जाएगी। 1 की खरीदारी हो चुकी है तो दूसरी की खरीदारी प्रक्रिया शुरू हो गई है। बहुत जल्द उसे भी पूरा कर लिया जाएगा। दरवाज़ा तोड़कर वर्दी पहने 20 नक्सली घर में घुसे, पहले लाठी से पीटा फिर गोली मारी, पोस्टर में लिखकर फेंका, पुलिस मुखबिरी नहीं करे। बिहार में एक बार नक्सलियों का खौफनाक चेहरा सामने आया है। यहां बुधवार रात नक्सलियों ने मुखबिरी का आरोप लगाकर बाप और बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी। मामला चकाई थाना क्षेत्र स्थित बोंगी पंचायत के बारजोर टोला का है। वारदात के बाद घटनास्थल पर नक्सलियों ने हाथ से लिखे पर्चे फेंके। उसमें लिखा है कि पुलिस मुखबिरी कोई नहीं करे। साथ ही प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी ने हत्या की जिम्मेदारी ली है। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस को एक जिंदा कारतूस व कई खोखे मिले हैं। अब हाई कोर्ट में महाधिवक्ता और अपर महाधिवक्ता के खिलाफ ही अवमानना की मांग को लेकर दिया गया आवेदन। अगली सुनवाई 31 अगस्त को। एसआई रूपा तिर्की की मौत के मामले की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस एसके द्विवेदी ही करेंगे। पिछली सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता ने जज पर सवाल उठाते हुए सुनवाई नहीं करने के लिए कहा था। इसके बाद जस्टिस एसके द्विवेदी ने इस मैटर को चीफ जस्टिस के यहाँ भेज दिया था। उन्होंने कहा था कि अब उन्हीं के स्तर पर यह निर्णय लिया जाएगा। इस मामले की सुनवाई कौन सी अदालत करेगी। इसके बाद चीफ जस्टिस ने जस्टिस एसके द्विवेदी पर भरोसा जताते हुए उनको इस मामले की सुनवाई करने के लिए कहा है। 115 करोड़ की लागत से बनेगी कदवा रंका रोड, मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने की घोषणा। गढ़वा जिले के कदवा मोड़ से रंका तक 40 किलोमीटर लंबी सड़क निर्माण की कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। इस पर हर्ष जताते हुए गढ़वा विधायक सह राज्य के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने बताया कि कदवा मोड़ से टहले, चिनिया व रबदा होते हुए रंका मुख्य सड़क को जोड़ने वाली इस सड़क का निर्माण लगभग 115 करोड़ की लागत से झारखंड पथ निर्माण विभाग द्वारा कराया जाएगा। चतरा के चौथा जंगल में 200 छोटे बड़े पेड़ काट डाले, भूमाफियों के हाथ होने की जताई जा रही है आशंका। चतरा प्रखंड के चौथा के जंगल में लगभग 10 एकड़ भूभाग में लगे पेड़ पौधों को मंगलवार की रात भूमाफियों ने काट डाले। बताया गया कि ग्राम चौथा के सकरौंदा आहार के समीप जंगल को उजाड़ कर खेत बनाने की तैयारी की जा रही थी। इसी क्रम में जंगल में 200 से अधिक छोटे बड़े पेड़ को काटा गया। कुछ ग्रामीणों के पहुंचने के बाद भूमाफिया यहां से फरार हो गए। चतरा में 50 वर्षीय महिला की सर्पदंश से मौत, इलाज की लापरवाही का लगा आरोप।
प्रतापपुर प्रखंड के सिकदी गांव निवासी 50 वर्षीय सुनीता देवी की मौत बुधवार को सर्पदंश से हो गई। मृतका के पुत्र विजय रजक ने बताया कि उसकी मां घर की साफ सफाई कर रही थी। इसी दौरान एक सांप ने हाथ में डस लिया, जिससे वह अचेत हो गई। उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। विजय ने आरोप लगाया है कि चिकित्सकों की लापरवाही के कारण उसकी मां की मौत हुई है। जुबली पार्क रोड का काम शुरू नहीं हुआ, जुस्को ने कहा आदेश मिलेगा तो बनवाएंगे। डीसी सूरज कुमार को आश्वासन देने के 7 दिन बाद भी जुस्को ने जुबली पार्क के अंदर काटी गई मुख्य सड़क की मरम्मत का काम शुरू नहीं कराया है। एक सप्ताह पहले जयंती सरोवर जाने वाली सड़क के समीप मुख्य सड़क को काटकर घास लगाने का काम शुरू किया गया था। इसका खुलासा होने पर रातों रात जुस्को ने घास व मिट्टी हटा ली, लेकिन उसके बाद आज तक कोई काम नहीं किया। काम शुरू नहीं होने के सवाल पर जुस्को प्रबंधन ने कहा आदेश मिलने पर वे काम करेंगे। दोहरे हत्याकांड से पहले देर रात 12 बजे तक लोकेश ने एक एसआई के साथ की थी बात। आपराधिक घटना के तार लोहरदगा से जुड़े। घाघरा में हुए दोहरे हत्याकांड को लेकर पुलिसिया अनुसंधान लगातार जारी है, मगर 36 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस को कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लगा है। पुलिस अब तक घटना के उद्भेदन को लेकर कई बिंदुओं पर जांच कर चुकी है। इस जांच के दौरान पुलिस के अनुसंधान का मुख्य फोकस जमीन पर है। अपर बाजार जाने से डरे ग्राहक, 7 दिन में 1194 वाहनों से जुर्माना वसूला। दुकानों में पसरा सन्नाटा। झारखंड हाई कोर्ट ने अपर बाजार को जाम मुक्त करने के साथ पार्किंग की व्यवस्था करने का आदेश दिया है, लेकिन रांची नगर निगम और पुलिस प्रशासन अपर बाजार को जाम मुक्त करने के नाम पर पार्किंग की व्यवस्था करने के बजाय रंगरेज गली और सुनार पट्टी को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया है। ट्रैफिक पुलिस और निगम रोजाना अभियान चलाकर वाहनों से जुर्माना वसूल रहा है। एक सप्ताह में 1194 वाहनों से जुर्माना वसूला गया।